लेकिन नागरीदास जी के इस उत्तर से उनके गुरुपुत्र का तो समाधान हो गया, लेकिन विद्वेषियों ने निंदा करनी नहीं छोड़ी। और मुझे लगता है कि जो अध्यात्म के पथ का, प्रेम के पथ का पथिक है, उसको अवरोध के लिए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए। मैंने कहा ना, ये मार्ग ऊंचा नीचा तो है, कंटकाकीर्ण है, करार महा। आपको येन केन प्रकारेण इससे विमुख करने का प्रयास किया जाता रहेगा अंत तक। हमारे श्री मथुरादास जी महाराज तो कहते थे कि भगवान के पार्षद आ जाएं लेने और आपको भगवत धाम में लेकर जाते हो, तो मार्ग में किसी अन्य लोक की शोभा सुषमा देखकर यदि मन ललचा जाए तो भगवान के पार्षद उसी लोक में छोड़कर चल देते हैं। प्रभु के चरणों की प्राप्ति तब तक नहीं होती। जितनी जितनी आपकी उपलब्धि बढ़े, उतनी उतनी सावधानी भी बढ़े। जितना जितना भजन बढ़े, उतनी उतनी सावधानी अपेक्षित है। जो व्यक्ति यहां वहां कहीं भी पाता है, उसे कहीं भी पा लेने से दोष नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति आहार की शुद्धि का प्रयास जीवन में रखता हो, वो यदि कहीं अनुचित वस्तु पा बैठे तो तत्काल उसे परिणाम देखने को मिलेगा। आहार मन की शुद्धि पर सीधा आघात करता है, अनुचित आहार। इसलिए यहां ध्रुवदास जी ने आज्ञा किया, राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जीवावो नित्य, सो प्रसाद ले पाइए और न आनो चित्त। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम शृणमस्तवैव स्मरन। एक व्रत है यहां के रसिकों का। मैं भी कह रहा था ना, यहां के रसिकों की एक दशा है कि प्रिया जी का उच्छिष्ट पाना है। यहां एक ही व्रत है जो जीवन भर निभाया जाता है कि प्रिया जी का उच्छिष्ट पाना है। लेकिन निंदा बढ़ने लगी, जैसे जैसे भजन बढ़ा वैसे वैसे द्वेष बढ़ने लगा। नागरीदास जी मन में विचार किया कि यहां रहकर इस वातावरण में भजन कठिन होता जा रहा है। रोने लगे, करुणामयी की करुणा उपजी। प्रिया जी को दया आई। जैसा मैंने अभी कहा कि नागरीदास जी एक पद उठा लेते थे, फिर उसी की भाव भावना में रमण करते रहते थे। श्री महाप्रभु जी का एक पद जिसमें बरसाना की किसी सुंदर लीला का वर्णन है। देख सखी राधा पिय के लिए, देख सखी राधा पिय के, ये दो खोर केरक गिरी गहवर। गहवर वन की लीला है। ये दो खोर केरक गिरी गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेरी, देख सखी राधा पिय के। तो नागरीदास जी को यूं लगा कि क्यों ना कुछ काल के लिए बरसाने जाकर भजन किया जाए, इस वातावरण से थोड़ा दूर। यद्यपि वृंदावन का वास जिनका प्राण है, नागरीदास जी ने दुखी हृदय से कह भी दिया कि जिनके बल निधरक होते तेई बैरी भय आन। बोले जिनके बल, जिनका आश्रय आधार लेकर हम भजन करने आए थे वृंदावन, वृंदावन के वही जन, वही आज हमारे बैरी हो गए, हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा। जिनके बल निधरक होते तेई बैरी भय आन, और तरकस के सर सांप है फिर लागे खान। तो नागरीदास जी ने विचार किया कि श्री महाप्रभु जी की लीला, इस भाव भावना का प्रकाश तो बरसाना में भी संभव है। तो श्री बरसाना धाम चले गए। गहबर वन की शोभा सुषमा का दर्शन किया, भाव भावना स्फुरित होने लगी।
और हम चर्चा कर रहे थे कि उपासना दृश्य नहीं, उपासना दृष्टि बदलती है। आप यदि आज से उपासना का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करेंगे तो वृंदावन का बाहरी परिदृश्य नहीं बदलेगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपका वृंदावन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। आज जो आपको ये मैली कुचैली गलियां हैं, यही आपको वृंदावन की कुंज वीथियां अनुभूत होने लगेंगी। आज जो यहां का प्रपंच है, कल वही आपको प्रेम का विलास दृष्टिगोचर होने लगेगा, यदि आप उपासना का सम्यक अनुष्ठान करें तो। दृष्टि बदलेगी, दृश्य नहीं। और दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर, नजर। आ गए बरसाना, और नागरीदास जी की दृष्टि भाव में ही थी। गहबर वन की उस हरितिमा, उस शोभा, भांति भांति के पुष्प प्रफुल्लित हैं। श्री नागरीदास जी 3 दिन तक श्री महाप्रभु जी की वाणी की भावना में क्षणम मधुर गानतः क्षणम मंद हिंदोलतः, कि कहीं श्री युगल सरकार मंद मधुर मृदु स्वर से गान करते हैं और कहीं कहीं हिंडोला पे विराजमान होकर झूला झूल रहे हैं। क्षणम कुसुम वायुतः सुरत केली शिल्पैक्षिणम् अहो मधुर सत्रस प्रणय केली वृंदावने विदग्ध वरनागरी रसिक शेखरौ खेलतः। जहां देखें वहीं प्रियालाल की कोई अद्भुत सी लीला स्मरण हुआ है, वहीं प्रियालाल का क्रीड़ा कौतुक, केली कौतुक दृष्टिगोचर होने लगे। 3 दिन भूखे प्यासे वहीं गहबर वन की किसी सघन लता कुंज में निश्चेष्ट पड़े रहे, उस रसानंद में, उस निजानंद में, उस अद्भुतानंद में डूबे। और तीसरे दिन रात्रि के समय, बस रात्रि होने लगी थी, संध्या के पश्चात बस रात्रि होने लगी थी, और जिस सघन लता कुंज में नागरीदास जी पड़े थे, झूल रही थी लताएं पुष्पों से प्रफुल्लित, मकरंद झर रही थी वृंदावन की तरुलताएं। ऐसे भावना भावित रसिक पर डाली उठाकर प्रकट हो गई सन्मुख। जय निराधार आधार की जय, निराधार आधार की जय, रसिकन की रखवार की जय, रसिकन की रखवार की। कथा में बैठते हो, कीर्तन होता है, हाथों का सदुपयोग करो ताली लगाने में। आप मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हो ऐसा। जय निराधार आधार के, निराधार आधार की जय, रसिकन की रखवार की, रसिकन की रखवार की। और सीखने का, समझने का प्रयास करिएगा इस घटना से। महाप्रभु कह रहे हैं वृंदावन के सेवन की विधि क्या है। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयन चेतः, दूराद पास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशः। अन्य किसी साधन को लेकर मत आना। अरे मन,
वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा, अपने स्वभाव से किसी अद्भुत सहज सुख की वर्षा करने वाली, वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धारा। राधा नामक कोई निधि, कोई अनिर्वचनीय निधि यहां पर विराजमान है, उसी का आश्रय लेकर आना। जय निराधार आधार की जय, निराधार आधार की जय, रसिकन की रखवार की जय, रसिकन की रखवार की जय। वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार। जय जय वृषभान दुलार की जय, अलबेली सरकार की। 3 दिन निश्चेष्ट पड़े थे नागरी दास जी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप यहां तक चल के आए हैं कथा श्रवण करने, आपसे और कोई साधन न बने, लेकिन धाम का आश्रय तो आपने लिया है। धाम अपनी कृपा करेगा। बरसाना की उस सघन कुंज का आश्रय लेकर पड़े रहे नागरी दास जी, और वो झुकी हुई डाली उठाकर ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा सन्मुख हो गई। मन प्राणों को हर लेने वाला, मधुरता की सीमा, वो स्वर। अरे बाबा ले प्रसाद पाए ले। अपने हाथ से प्रसाद नागरी दास जी को दिया, पर यहां प्रसाद लेने की सुध किसे है? अपलक निहार रहे हैं नागरी दास जी, मुग्ध। करुणामयी के रोम रोम से छलकती उस करुणा ने सदा सदा के लिए परितृप्त जो कर दिया है, अब किसी अन्य प्रसाद की क्या इच्छा। सुंदर थाल श्री प्रिया जी के कर कमलों में, और जब देखा कि मुग्ध है नागरी दास जी, तो फिर कहा, रे बाबा ले प्रसाद पाए ले, और गामते मधुकरी कर लियो कर, तो ये भूखो देख के मोए कष्ट होवे। नागरी दास जी ने किसी प्रकार से प्रसाद तो लिया, लेकिन भावजन्य वो जड़ता। महाप्रभु कहते हैं इस सुधा निधि में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ च मंदिमा शोण्याम च प्रथिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्री राधे हृदि ते रसेन जढ़मा। श्री राधे हृदय ते रसेन जढ़िमा ध्यानेस्तु में गोचरः। कि कभी आपका ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे ध्यान में आ जाए, आपके गौर अंगों की मृदुता, आपकी वो मंद मृदुल मुस्कान, आपके वो कर्णायत बड़े बड़े विशाल नेत्र, आपके हृदय स्थल का वो अद्भुत गौरव, आपकी क्षीण कटी जिसे सहचरियों ने क्षुद्र घंटिकाओं से आवृत कर दिया है, आपकी काम कमान, काम कोदंड को तिरस्कृत कर देने वाली वो भौहें, और उन पर होता वो अपांग नर्तन, ये कभी मेरे ध्यान का विषय हो जाए। ध्यानेस्तु में गोचर श्री राधे हृदय ते रसेन जड़िमा। वो भावजन्य जड़ता। नागरी दास जी ने किसी प्रकार श्री प्रिया जी की आज्ञा का पालन करके प्रसाद तो ले लिया, लेकिन जब श्री प्रिया जी ने कहा, बाबा तू गामते मधुकरी कर आयो कर, तो भूखो देख के मुझे कष्ट होवे, नागरी दास जी इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पाए। और भोली प्रिया जी ने फिर से कहा, बोली बाबा जो तू नहीं जाएगो तो मोए नित्य आनो पड़ेगो तो प्रसाद देवे के ताई। सो बाबा मधुकरी कर लियो कर, प्रसाद पाए लियो कर।
जिन नैनन ते वह रूप लख्यो, उन नैनन सो अब देखिए का। मूर्त हो गया नागरीदास जी का वो स्वप्न जो कभी उन्होंने ठीक से देखा भी न था। इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। वो स्वप्न भी जो ठीक से न देखा था वो मूर्त हो गया आंखों के सामने। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा। ये स्वप्न है किसी रसिक हृदय का, और जब वो सामने हुए तो सजदा भी ना हो पाया, वो सजदा भी ना हो पाया। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी। एक छोटी सी अपने मन की बात कहता चलूं। मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु मुर्शिद सन्मुख हो, प्रसन्न हो, उसकी राजी हो, उसके चरण हो और अपना मस्तक हो, और ये धर दिया जाए उन चरणों पर। इससे श्रेष्ठ सुख तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। झुकने में बड़ा सुख है, उनके चरणों में माथा रखने में बड़ा बड़ा सुख है। प्रिया जी तो अंतर ध्यान हो गई, लेकिन नागरीदास जी का हृदय उन्हीं का अनुगमन करते करते कहीं उन्हीं के संग चला गया। अब मन नहीं हाथ हमारे, दिन रात सतत बस उसी रूप का ध्यान सहज हो गया। स्वर्ण में सुगंध उत्पन्न हो गई। पर श्री प्रिया जी की आज्ञा मान श्री नागरीदास जी मधुकरी करके लाने लगे, प्रसाद पाने लगे। सहज उपासना है। उनके चरणों के अवलंब के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्रत इस उपासना की सहजता को बाधित कर देता है। यह उपासना असहज हो जाती है। यहां इस उपासना का नाम है नित्य विहार उपासना। नित्य अर्थात जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कोई भी मुहूर्त जिसकी पवित्रता की अभिवृद्धि नहीं करता, और कोई भी ग्रहण या काल जिसकी शुद्धता को क्षीण नहीं कर सकता। नहीं शुभ अशुभ मान अपमान, नहीं अनृत भ्रम कपट सयान। और जो दो रस हों, जो रस आए और जाए, जो अभी कम और फिर अधिक, वो प्रेम कहलाने योग्य नहीं, वो भाव कहलाने योग्य नहीं। विजातीय प्रत्यय नैराश्य पूर्वक सतत अपने इष्ट और आराध्य की भावना, उसकी आकाराकारित वृत्ति का नाम भावना है। इससे कम नहीं, सतत अविच्छिन्नम, जिसकी गति कभी कुंठित ना हो, तैल धारावत। प्रसाद पाने लगे। सतत लीलाओं का स्फुरण, सतत लीलाओं की अनुभूति होने लगी। एक दिन रात्रि के समय, निशीत काल, अर्धरात्रि का समय, नागरीदास जी वहीं किसी लता कुंज का आश्रय लेकर और भजन भावना में लीन थे। और मैंने कई बार नहीं, मैंने प्रत्येक बार निवेदन किया है कि वृंदावन की जो तरु लताएं हैं, ये निकुंज मंदिर के तरु हैं। ये द्रुम, ये अपनी छाया में बैठकर भजन करने वाले पर युगल के रूप रस की वर्षा करते हैं। छाह तरे करें जुगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। मंद
मुस्कात अंश भुज मेल। जय 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 श्री वृंदावन। और यहाँ के रसिकों ने करके दिखाया है। कहा करूं बैकुंठ ले, जहां कल्प तरु छा। हरि मोहे ये ढाक सुहावने, जहां प्रीतम की बात। नित प्रति ब्रज रज में यूं लोटत, गोविंद कुंड में नैये तरती। गोवर्धन की रैये तरती, गोवर्धन की। बस वो वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त, अरु दिन दरस बिहारी जी को। और बड़ी सुंदर बात कही है भक्त हृदय ने। नैन श्रवण रसना, बोले नेत्र श्रवण और रसना तीनों यहां रस अचवत। नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को। यहां श्याम प्रियालाल का साक्षात श्री अंग संग प्राप्त होता है। कैसे? आप जब राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख खड़े हैं, जो प्रकाश आप पर पड़ रहा है वो उनके श्री अंगों का स्पर्श करके आ रहा है। जिस वायु में आप श्वास ले रहे हैं वो उनके श्री चरणों को चूमती हुई आई है। ई चमक ई दमक फूलवन मामहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हो चूमे सैया के चरण, इठला के पवन। बगियन मां बहार तुम्हीं से। श्री वृंदावन धाम, ये नित्य निकुंज मंदिर और नागरी दास जी के हृदय की वो प्रगाढ़ भावना। और जहां से आज हम कथा में प्रविष्ट हुए कि बाप रसिक के हृदय की जो अनुभूति है वही प्रिया और लाल की अभिव्यक्ति है, वही उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो। दीद हो जाए तो नजर महके, दीद हो जाए तो नजर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। आपका मन कर रहा है बजाने? बजाओ। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके,
तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीन महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। आज शकुन हो रहे हैं सुबह से उस रसिक हृदय को। अर्धरात्रि का समय, दिव्य वृंदावनेश्वरी का वो निज गेह और नागरी दास जी की प्रगाढ़ वो भावना, प्रिया प्रीतम को अपने अभिव्यक्त होने के लिए इससे सुंदर समय कोई और नहीं जान पड़ा। यकायक दृश्य का परिवर्तन हुआ, वीणा की सुमधुर झनकार और अनंत अनंत मृदंगों के मन मयूर को थिरकने पर बाध्य कर देने वाले वो घोष, वो बोल, वो उरप तिरप, वो ताल, सखियों सहचरियों के अनंत अनंत कंकण किंकिणी नूपुर और सकल कला प्रवीण अनंत अनंत कल्याण गुणगण निलय और कोटि काम कमनीय अनंत अनंत शोभा प्रभा के आगार युगल सरकार श्री रास बिहारी सरकार की वो सुंदर सुमधुर गान तान, वो नृत्य श्री नागरी दास जी के सन्मुख दृष्टिगोचर हो गया। छक गए नागरी दास जी रूप सुधा में, पत्ते पत्ते से आनंद टपक रहा है। नागरी दास जी रोम रोम से उस रस का पान कर रहे हैं। आज करुणामयी ने करुणा की वर्षा कर दी हूं मानो। बरसाना का आश्रय लिया था, आज प्रिया जी ने नाम सार्थक कर दिया, बरसा दी कृपा, डुबो दिया नागरी दास जी के हृदय को। डूब गया रसिक हृदय। बड़े लंबे काल तक उसी भाव भावना में छके रहने के बाद जब उस नृत्य के पश्चात विराजमान हुए, चहुं और ललितादिक सहचरियां, श्री ललिता जी के हाथ में चमर, श्री विशाखा जी के हाथ में पान, श्री चित्रा जी के हाथ में व्यजन, श्री चंपक लता जी के हाथ में सुंदर सुवासित जल मधु, श्री सुदेवी जी के हाथ में मुकुर, सहचरियां एक से एक सुंदर सौंज सामग्री लिए उपस्थित हैं। और श्री प्रिया जी ने कृपा करके नागरी दास जी को निकट बुलाया। समस्त सहचरियां सौंज सामग्री लिए खड़ी हैं और प्रियालाल परस्पर एक दूसरे के मुख चंद्र का अवलोकन करते हुए श्री नागरी दास जी से बोले बाबा भूख लगी, हमें कुछ पवा। आदेश नाद्भुत मोदकादि विधि भी कुंजांत सम्मार्जन है। सखी के हृदय की अभिलाषा यही तो है। कब टेर के निकट बिठाओ, बुलाया प्रिया जी ने, कब अपनों भाग्य मना।
बड़ी मासूम सी तमन्ना है दिल की, बड़ी मासूम सी तमन्ना है दिल की कि कभी नाम अपना उनकी आवाज से सुनो। कब टेर के निकट बिठावो, प्यारी कब अपनो भाग्य मना, कब चरण तिहारे देखूं, कब जन्म सुफल बाबा हमें कछु पवाए दे, भूख लगी है। नागरीदास जी दौड़ कर गए, जो कुटिया में था लाकर श्री युगल सरकार को निवेदन किया। बड़े प्रेम से आरोगा प्रिया प्रीतम ने और कहा, बाबा हम नित्य प्रति यहाँ सहचरीन के संग आवे, तेरी प्रीति अधिक जान के तो पे कृपा करी है, तेरी प्रीति अधिक जान के तो दर्शन दियो है। बाबा हम नित्य प्रति यहाँ क्रीड़ा करवे को आवे, तो नित्य प्रति हमको कुछ बनाए के भोग लगाए दियो कर। स्वामिनी ने सेवा में अंगीकार कर लिया और मेरो मंदिर बना बाबा, और मेरी बरसगांठ यहां मनायो कर। आज जो श्री राधा अष्टमी का उत्सव होता है, ये प्रथम उत्सव श्री नागरीदास जी महाराज ने किया था। जिस मंदिर में, मानगढ़ की जिस पहाड़ी पर जो प्रथम मंदिर श्री प्रिया जी का, वो श्री नागरीदास जी के कर कमलों से बना हुआ मंदिर है। महिमा गाई नागरीदास जी महाराज ने फिर बरसाना धाम की। कोई परिचय पूछता था तो कहते थे, देव हमारे श्री राधा वल्लभ, गोत सुश्री हरिवंश सुनाम है, नाम है नागरीदास अली, वृषभान लली की गली को गुलाम। और फिर बरसाने की महिमा गाई। गोपी गोप ओप सो राजे, बोलत मधुरी बानी रे, गोपी गोप गर्भ सो राजे, बोलत मधुरी बानी रे, रसिक मुकुट मणि कुंवरी राधिका, रसिक मुकुट मणि कुंवरी राधिका, वेद पुराण बखानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे। दूध दही माखन रस घर घर, रसना रहत लुभानी रे, दूध दही माखन रस घर घर, दूध दही माखन रस घर घर, रसना रहत लुभानी रे, दूध दही माखन रस घर घर, रसना रहत लुभानी रे, पान करन को अमृत जैसो, पान करन को अमृत जैसो, भानु खर को पानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारो रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारो रजधानी रे। बोलो ऊंचे
सर्वदा पर्वत ऊपर राजत श्री ठकुरानी रे। सदा सर्वदा पर्वत ऊपर राजत श्री ठकुरानी रे। राधा श्री राधा श्री राधा सदा सर्वदा पर्वत ऊपर राजत श्री ठकुरानी रे। सदा सर्वदा सदा सर्वदा पर्वत ऊपर राजत श्री ठकुरानी रे। सदा सर्वदा पर्वत ऊपर राजत श्री ठकुरानी रे। अष्ट सिद्धि नव निधि कर जोरे, अष्ट सिद्धि नव निधि कर जोरे। कमला रहत लजानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे। बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे। चार पदारथ जाचक जन अभिमानी रे। दीने लेत न चार पदारथ जाचक जन। बोली सखी कहती है, जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे है, और इस जग का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे। यहाँ का याचक ऐसा अभिमानी है। दीने लेत न चार पदार्थ धर्मादर्श चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ता। दीने लेत न चार पदार्थ जाचक जन अभिमानी रे। नागरी दास वास बरसाने, नागरी दास वास बरसाने। भागमती जग जानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे। बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे, बरसानो हमारी रजधानी रे। ओ तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। आज अभी इसी घड़ी से समय आ गया, बस पट खुलने को होगा और राधा वल्लभ लाल की तरफ से पिचकारी पड़ेगी। बोलो होरी के रसिया की, राधा वल्लभ लाल की, अलवेली सरकार की। तो यहां बैठे हैं, भाव का रंग तो पड़ ही जाए। दोनों हाथ उठा के ताली लगाते हुए गर्व से भाव से कहना, हम चाकर